नमस्ते, मैं कृष्णा तन्वी पारे कक्षा 11वीं की छात्रा रविंद्र विद्या निकेतन से। आज हमारे समक्ष युग ज्योति कुमार कर जी हैं जो आज मेरे कुछ पूछे गए सवालों के उत्तर देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में। सर प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा जन्म हुआ 1946 अप्रैल 5 तारीख को, और उसके बाद मेरे पिताजी भी एक टीचर थे, तो मेरा स्कूल का अध्ययन गांव में हुआ था। और इसी टाउन में मेरा कॉलेज का अध्ययन हुआ। उसके बाद मैं कुछ दिन क्लर्की पोस्ट में था, क्लरिकल पोस्ट में। उसके आगे फिर मैं रीजनल कॉलेज से बीएड किया था, और हिंदी टीचर ट्रेनिंग से हिंदी ट्रेनिंग किया था। आगरा से हिंदी साहित्य विशाल शिक्षण विशाल भी किया था। तो मैं ज्वाइन किया प्रोजेक्ट सेंट्रल स्कूल पीलीभीत। तो प्रोजेक्ट सेंट्रल स्कूल पीलीभीत में वो असिस्टेंट टीचर में ज्वाइन किया था। धीरे धीरे प्रमोशन लेते हुए वाइस प्रिंसिपल तक गया, और 5 वर्ष की सर्विस थी। मेरी तबीयत हमेशा बिगड़ने लगी, क्योंकि वो क्लाइमेट मुझे सूट नहीं कर रहा था। इसीलिए मुझे मजबूरन VRS 5 वर्ष सर्विस को छोड़ के आना पड़ा। जब स्कूल में मैं था, वहाँ लगभग 1751 विद्यार्थी हमेशा रहते थे। उसका नाम था प्रोजेक्ट सेंट्रल स्कूल पीलीभीत। उसमें नर्सरी टू क्लास 12 तक साइंस एंड आर्ट बोथ ग्रुप में बच्चे पढ़ते थे और एग्जाम देते थे। रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा आता था, वेल डिसिप्लिन थे। और मेरे ही कुछ विद्यार्थी अभी डॉक्टर बने हैं, SP बने हैं और इंजीनियर्स बने हैं, और कुछ समाज सेवी भी बने हैं। बोलिए। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उनके उत्तर देने हैं जो आपको लगता है। दादाजी, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप जब छोटे थे, आप जब बच्चे थे, तो आपका पसंदीदा त्योहार क्या था? त्योहार स्कूल में जब पढ़ने के बाद स्कूल में त्योहार यही था कि गणेश पूजन और सरस्वती पूजन। और बाकी गांव में ऐसे गांव में ही नहीं था, तो इसीलिए बाकी सब जो पूजन था उसमें माने अधिक जोश नहीं था। यही 2 पूजन माने मेरे लिए को। आपसे मेरा द्वितीय सवाल ये है कि आपको क्या लगता है अभी जो जिस तरीके से त्यौहार मनाए जाते हैं, पहले भी वैसे ही मनाए जाते हैं या कुछ बदल गया है? अगर कुछ बदल गया है तो आप बताएं कि क्या बदल गया है? पहले जब सरस्वती पूजा और गणेश पूजा हम लोग मनाते थे, उस समय अभाव ही अभाव था। हम सबों के पास ना पैसा था, ना स्कूल में भी फंड था। तो इसीलिए हम ही लोगों को हमारे टीचर ऐसे जोश में लाते थे कि हम लोग मूर्ति बनाते थे और साज सजा करते थे, और बाकी अपने ही हम लोग प्रसाद बनाते थे। जैसे आपका मेनली क्या है, नाभी पूरी और ये क्या कहते हैं, ये खीर पूरी भी हम लोग बनाते थे उस समय, अपने बना लेते थे। और जैसे कुछ फूल पौधों की पत्तियों से रंग बनाते थे, हल्दी को लेके रंग बनाते थे, मिट्टी ला के उसको माने मूर्ति बनाते थे। और उसमें अभी का पूजन में
आप लोग साज सजा पर, अपने बाकी माइक बजाने पर और डांस करने पर ये सब में बड़ा मस्त रहते हैं। अभी के बच्चे, हम सब जब बच्चे थे उस समय हम लोग कैसे पूजन करेंगे, मूर्ति बढ़िया बने हैं, हम लोगों की भक्ति बढ़िया बने, इसमें हम सब लगे रहते थे। सब मिलजुल के ही सब बनाते थे और सबों को प्रसादी बांटते थे। और विसर्जन के समय भी हम लोग ऐसे करते थे कि अभी के जैसे रिकॉर्डिंग नहीं थी, जैसे अभी रिकॉर्डिंग के चलते अभी वायु प्रदूषण हो रहा, कान के लिए माना श्रवण प्रदूषण हो रहा, और जितना माना आपका केमिकल कलर के लिए, वो केमिकल कलर जब विसर्जन किया जाता है वो वाटर पोल्यूशन कर देता है, जल को माने अशुद्ध कर देता है। और जो उस समय माइक का जमाना नहीं था, अभी जो माइक बजता है, माइक के चलते वो कान के लिए भी एक माने समस्या आ जाती है, जोर जोर माइक बजाने से। तो दादाजी, मैंने ये सुना है कि पहले के ज़माने में त्योहारों में ये प्लास्टिक पेपर प्लेट्स नहीं यूज़ करते थे, केले के पत्ते, साल के पत्ते, इन सब का यूज़ किया जाता था। तो आप बताएं कि इन सब चीज़ों का यूज़ करके हमारे लिए हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे वो लाभदायक है? लाभदायक इसीलिए, केले के पत्ते बोलिए, साल के पत्ते, उन सबों पर प्रसाद सेवन जो हम करते हैं, उसके बाद लेके कहीं हम बाहर जो मैंने डंप कर देते हैं, उसको एकत्रित कर देते हैं। उससे क्या होता है, अगर कोई बकरी गाय खा लेने पर भी उनके लिए स्वादिष्ट भोजन होता है और उनके लिए खराबी की बात नहीं। अच्छा, जो बच जाता है वो सब को अगर हम मिट्टी में लेके दे देते हैं तो मिट्टी के साथ वो खाद बन जाती थी। लेकिन अभी क्या होता है, अभी जो प्लास्टिक बोलिए, प्लास्टिक का जमाना ऐसा आ हुआ है कि प्लास्टिक बोलिए, पॉलीथीन बोलिए, कभी वो माने मेल्ट नहीं होता, कभी वो मिट्टी के साथ मिलता नहीं है, वो ज्यों को त्यों रह जाता। यही बात है। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, मैं आपके मत से सहमत हूँ। आज मैं जब भी मैं कहीं जाती हूँ त्योहारों में, वहाँ पे हर जगह प्लास्टिक ही पड़ा रहता है। कहीं पे मैंने ऐसा नहीं देखा कि केले के पत्तों का उपयोग किया जाता है। मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि आप अपने घर में कैसे त्योहार मनाते हैं? आपको कैसा पसंद है अपने घर में त्योहार मनाना? अपने घर में जब त्योहार मनाया जाता है ना, शंख जब माने बजता है, मन प्रसन्न हो जाता है और भक्ति से मन गदगद हो जाता है। शंख और गिनी जब माने बच्चे बजाते हैं, उससे और मन प्रसन्न हो जाता है। आहा, क्या पूजन हो रहा है। और मम्मी जब आरती करती है, मंगल आरती, उस समय ध्यान से हम लोग बैठते हैं और मग्न हो जाता है, पूजन में मगन हो जाता है। मन होता है कि आहा, स्वयं भगवान मेरे सामने खड़े हुए आए। अभी केवल क्या होता है, मम्मी उधर शंख बजाती है तो आप बाहर जाते हैं। कभी मैंने पूजन करते हुए वो अगरबत्ती जलाते हुए ऐसे मैंने घंटी बजाती है तो हाँ, कौन बुला रहा है, रुको ना, आते हैं। यही सब मैंने आपका भ्रमित हो जाता है। लेकिन उस समय नहीं, हम लोग तन मन ध्यान से बैठते थे, तब मैंने एकाग्रता आती थी। उसके बाद जब हम पढ़ते थे, स्मरण शक्ति, स्मृति शक्ति बढ़ती रहती है। मेरा आपसे पांचवा सवाल ये है कि पहले के ज़माने में उत्पादित कचरे का प्रबंध कैसे किया जाता था और वह आज के ज़माने से कैसे अलग है? उत्पादित कचरे का, उस समय कचड़ों से ही माने हमारा कंपोस्ट खाद बनता था। अभी
आप लोगों का कचड़ों से ही आप लोग परेशान हैं। उस समय क्या होगा, अभी कब म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आएगी उस समय मैंने लिखा रहता है, इसमें मैंने क्या ना गीला, इसमें सूखा, उसमें आप डंप करते जाइए। उसके बाद वो म्यूनसिपैलिटी ट्रैक्टर को कहीं जगह नहीं मिलती है, इसीलिए सुन लीजिए, वो नदी के किनारे या पहाड़ के उस पार लेके वो डंप करता है। वो एक समस्या आ गई है, म्यूनसिपैलिटी के लिए एक समस्या आ गई है। वो डंपिंग के लिए कहीं अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि जहाँ डंपिंग करेगा वो तो माने उससे खाद नहीं बनेगी, ज्यों को त्यों हो जाता है और पोल्यूटेड हो जाता है उस समय। और देखते नहीं, जब वो जो गीला और सूखा वो सब माने कचरा लेके जाता है, आप माने नाक को बंद किए बिना रह नहीं पाएगा, यही मुश्किल होता है। वो एक समस्या है। भले इस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, भले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अभी स्लोगन अपने भी माने झाड़ू लेते हुए साफ करते हैं, वो उनका देखा देखी हम लोग भी माने पर्यावरण को साफ करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन कचड़ों के लिए क्या किया जाएगा? कचड़ों को जब म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आएगी उसी से ही हम लोग माने बाहर भेज देते हैं, अपने कहीं भी डंप कर नहीं पाते। यही एक समस्या है। इसका कारण क्या है ना, उसमें मेनली आपका रहता है ये जो पॉलीथीन, और ये एक है पॉलीथीन और प्लास्टिक। पॉलीथीन प्लास्टिक जो है वो कभी मेल्ट नहीं होता, कहीं उससे खाद नहीं बनेगी, वो ज्यों को त्यों रह जाता है। उसको फिर मैंने वो केमिकली रिसाइकिल किया जाएगा तो मैंने उससे कुछ बन सकता है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। यही प्रॉब्लम, यही समस्या है। आजकल घर भी ऐसे छोटे छोटे से होने लगे हैं, तो उसमें बागीचा भी नहीं है, जिसमें बगीचा भी नहीं है, हम कंपोस्ट बना बगीचा सकें। हम कंपोस्ट बना सकेंगे। कंपोस्ट बनाने पर भी वो तो वो क्या कर, मिट्टी के साथ मैंने मेल नहीं होगा, ऐसे ही रह जाता। धन्यवाद। मेरा छठवां प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपको 3R के बारे में पता है? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। अगर आपको इनके बारे में पता है तो इनका महत्व क्या है? महत्व ये है कि जब कचरा से वो खाद बन जाने से हमारे पेड़ पौधों के लिए नया जीवन मिल जाता, और हमारे लिए एक समस्या नहीं रह जाती। सफाई साफ सुथरा हो जाने से वो हमारे अगल बगल में हमें मैंने बढ़िया ऑक्सीजन मिलता और जगह मिल जाती, वो हो नहीं पाता। जी, आप बिल्कुल सही बोले। 3R हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3R मतलब रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रिड्यूस मतलब कि हमें जो भी कचरा है, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक, उन्हें कम करना है। रिसाइकल मतलब कि हमें जो भी अभी जितना हमारे पास प्लास्टिक है उन्हें हमें बार बार यूज़ करके उन्हें कमाना है। रीयूज वही कि हमें प्लास्टिक को फिर से यूज़ करना है, हम जितना उसका यूज़ कर सकें उतना करना है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं उन्हें हमें बैन करना है। जैसे कि हम जब भी खाना खाते हैं ठेलों पे, उसमें जो प्लास्टिक के चम्मच देते हैं, स्ट्रॉ देते हैं, प्लेट्स देते हैं, उनके जगह हम पेपर का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमें इन सबको बंद तो क्या करना पड़ेगा, ये ना आप कहना चाहते हैं। मेरा आपसे 7वां प्रश्न ये है कि आप हमें कुछ पर्यावरण अनुकूल विकल्प बताएं जिन्हें हम अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सके और कचरे को सही तरीके से उसको फेंक सके। कचरे जब आ जाते हैं, कचड़ों में से
जो मिट्टी के साथ घुल मिल नहीं जाता है, उसको अलग करके बाकी सब हम माने अपने प्लांटेशन जो करते हैं उसी में मैंने बिछा दें, और उससे क्या होगा, आपको जितना कचरा घर से निकला वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। एक और आपके पेड़ पौधे बढ़ने लगेंगे। कम से कम फूल पौधे तो चारों ओर हो जाने से एक है, वातावरण ठीक रहेगा, माने आपको वातावरण से ही और सौंदर्यीकरण बढ़ जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा, यही सब। हाँ बिल्कुल। जैसा कि आजकल हम कचरे को एक ऐसा मानते हैं कि यह बहुत परेशान चीज़ है, इससे हम बहुत परेशान रहते हैं, कैसे क्या करना है, कहाँ फेंकना है। लेकिन हमने आज श्री युगज्योति जी से मिलकर ये जाना कि पहले के ज़माने में कचरे को ऐसे नहीं मानते थे कि कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। वो उनका यूज़ करके उनसे कंपोस्ट बनाते थे, उससे और जब वो अगर किसी, जैसे कि उन्होंने कहा कि पत्तों को फेंक देते हैं तो वो बकरी खाए तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आजकल हम प्लास्टिक फेंकते हैं, वो खाएंगे तो उनके लिए वो बहुत प्रॉब्लम की बात है। दादाजी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आपने अपने बचपन में अपने दादाजी या फिर अपने किसी भी बुजुर्ग से ये पूछा है कि उनके ज़माने में त्यौहार कैसे मनाते थे, उनके ज़माने में किस तरीके से वो मज़े करते थे, और आपके ज़माने और उनके ज़माने में क्या फ़र्क हो? देखिए, हमारे ज़माने में जो पूजन के साथ कुछ मनोरंजन आने लगा, लेकिन पहले उन सबों के ज़माने में वो अभाव के चलते वो पूजन बहुत संकुचित होता था, और संकुचित होते हुए वो सब पूजन में अधिक ध्यान देते थे, भक्ति मार्ग में अधिक ध्यान देते थे। और धीरे धीरे हम लोगों के ज़माने में भक्ति मार्ग के साथ कुछ मनोरंजन की व्यवस्था भी हम लोग करने लगे, और ये प्रसाद सेवन और थोड़ा अधिक हो जाए, और कुछ माने बाहर के निमंत्रित व्यक्ति आ जाएं और उस सब माने खुश होके जाएं, उनको भी प्रसाद सेवन करने के लिए मौका दिया जाए, यही सब होने लगा। और पहले भक्ति अधिक थी, अभी भक्ति धीरे धीरे घटने लगी है, क्योंकि पूजन के साथ मनोरंजन की व्यवस्था होने लगी, यही अंतर है। मतलब कि पहले जो चीज़ें होती थी हाँ। कम होती थी लेकिन बहुत अच्छी होती थी। हाँ। अभी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनका कोई नहीं, फायदा नहीं, मनोरंजन भी होना चाहिए। केवल भक्ति मार्ग में खाली माने बैठने पर भी नहीं, उसके साथ मनोरंजन, मन चंगा तो घोड़ी गाड़ी गंगा, यही बात। थोड़ा मनोरंजन होता है लेकिन हाँ। उससे उसके बाद उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। जैसा कि आप बोल रहे थे कि आजकल म्यूज़िक बजाते हैं, उनका जो साउंड पोल्यूशन होता है वही। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नोत्तरी खत्म हुआ। आपका बहुत धन्यवाद कि आप आए अपना कीमती समय निकाल के। आपसे हमें बातचीत करके बहुत कुछ पता चला कि पहले के ज़माने में क्या अंतर था, आज के ज़माने में क्या अंतर है, कैसे पहले के ज़माने में त्योहारों में प्राकृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी और आज कितना बदल गया है सब। तो धन्यवाद आपका। आप सबों के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि ये सरस्वती मैया इसी अनुष्ठान में हैं और यहीं के बच्चे बहुत आगे ही निकले हुए जा रहे हैं। और मेरी शुभकामनाओं के साथ कि बच्चे और आगे निकलते जाएं और यहीं के शिक्षक शिक्षिकाएं जो है बच्चों को और आशीर्वाद करें और मन लगन के साथ पढ़ावें और बच्चे और आगे निकलते जाएं।